राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और बारी नितिन नवीन की है। तो 45 साल में 14 और किस तरह से सफर पूरा बीजेपी का रहा है, किस तरह से बीजेपी ने जिम्मेदारी दी और अब तो एक नया नाम, हालांकि पहचान बहुत पुरानी है और उनको लेकर, नितिन नवीन को लेकर उनकी एक राजनीतिक समझ भी बताई जाती है। अनूप जी, अगर नितिन नवीन की बात की जाए, देखिए 5 बार से विधायक बिहार से चुनकर आए, उनको प्रभारी बनाया गया छत्तीसगढ़ का। लोग कहते हैं कि बहुत नेता युवा हैं, लेकिन उनका काम बोलता है, जिसकी वजह से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। आपको बता दें कि अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों का जिक्र कर रहे थे और देखिए किस तरीके से पार्टी कह सकते हैं कि शून्य से आज शिखर तक पहुंची है। किस तरीके से पार्टी के जो बड़े नेता थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी रहे हो, इसके बाद छत्तीसगढ़ में रहे हो अमित शाह और उसके बाद जेपी नड्डा, इस तरीके से संगठन को मजबूत किया। तो 90 के दशक में कोई पता नहीं था कि ये पार्टी केंद्र में पार्टी केंद्र में सरकार होगी, क्या राज्य में सरकार होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता था उस वक्त। लेकिन संगठन को मजबूत करके, लोगों के साथ मिल करके किस तरीके से पार्टी को इन लोगों ने नतीजा है कि आज के तौर पर जानी जाती है और भारत केंद्र में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा नितिन गडकरी जो 45 साल के हैं, बीजेपी 45 साल की हो रही है स्थापना के बाद। और नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं, वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनंती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहाँ उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण,
केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।